नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 स्टेज लागू, वायु प्रदूषण के चलते किया गया लागू। सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव करने का निर्देश, खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती से रोक। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। दिवाली से कुछ दिन पहले ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पुअर कैटेगरी में यहां पर पहुंच चुका है। लगभग 4 महीने बाद दिल्ली की हवा इस स्तर पर पहुंची है। इससे एक बार फिर सांस लेने लायक हवा एक सपना बनती दिख रही है। दिल्ली का औसत AQI 211 दर्ज किया गया, जो पुअर कैटेगरी में आता है। जून के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली का AQI 200 के पार गया। मौसम में ठंडक बढ़ने और धूल भी हवाओं में यहां पर घुलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले 3 महीने दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। दिवाली के पटाखे, पराली का धुआं, गिरता तापमान और धीमी हवाएं, ये सभी मिलाकर दिल्ली की हवा को और ज्यादा जहरीला बना देंगे। दरअसल ठंड का मौसम नजदीक है और इसके साथ ही दिल्ली और एनसीआर में फिर से धुंध और प्रदूषण का असर नजर आने लगा है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता इतनी बिगड़ गई कि अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का स्टेज 1 लागू कर दिया। मौसम और प्रदूषण विशेषज्ञों के अनुसार मॉनसून की जुदाई के साथ तापमान में गिरावट और पराली जलाने के शुरू होने से शहर में सालाना इस तरह से प्रदूषण बढ़ सकता है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं ग्रैप 1 में क्या कुछ पाबंदियां अब दिल्ली वासियों के लिए यहाँ पर लागू होंगी। कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोयला और लकड़ी बाहर नहीं जला सकते, इसको लेकर भी प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। ग्रैप 1 में ही ये पाबंदी शामिल है। आपको बता दें कि निर्माण स्थलों पर भी अब यहां पर लगाने पर्दे होंगे। धूल नियंत्रण के कारण यहां पर इसको लेकर तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। धूल नियंत्रण के तगड़े इंतजाम करने होंगे। पानी का छिड़काव करना होगा। ग्रैप 1 में यह भी लागू होगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। निर्माण और ध्वंस कार्यों पर रोक लगेगी, जिससे धूल फैलती है। सड़क धूल और कचरा जलाने पर सख्त नियंत्रण होगा। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी और कड़े नियम लागू किए जाएंगे। चले इस मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर अनिल सूद जी जुड़ चुके हैं। अनिल सूद जी, पहले तो आपका प्राइम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरणविद आप हैं, ऐसे में हर साल ठंड आने के साथ साथ प्रदूषण में जिस तरह का बदलाव देखने को मिलता है, 4 महीने के बाद एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर की हवा गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, पुअर क्वालिटी में दर्ज की जा रही है। इसको किस तरह से देखा जाए? एनुअल फेस्टिवल पोल्यूशन का वापस आ गया है। हर साल यही कहानी शुरू होती है। 2-3 महीने शोर मचता है, ग्रैप 1, 2, 3, 4 लगते हैं, फिर पर नाला वहीं का वहीं रह जाता है। अभी तो क्रैकर्स नहीं फूटे तो हाल ये है, अभी पराली नहीं जली तो ये हाल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है? आप ये सोच लीजिए कि अगर पराली नहीं जली, पटाखे नहीं जले, प्रदूषण हो गया, तो ये सिर्फ एक ऑटोमोबाइल पोल्यूशन नहीं है जी। इस पोल्यूशन में बहुत सारे पोल्यूशन जुड़े हुए हैं जो कि असेस नहीं किए जाते, जिनको एड्रेस नहीं किया जाता, और सारा ठीकरा जो है वो ऑटोमोबाइल पे फोड़ दिया जाता है। क्योंकि ऑटोमोबाइल जो है एक इंडिविजुअल आदमी चलाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, ये डीप पॉकेटेड नहीं है। इसलिए आम आदमी के ऊपर अगर आप जिम्मेवारी लगा दो तो बड़ा आसान है उससे बच निकलना, क्योंकि आम आदमी उस चीज को कहीं भी एनफोर्स चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो क्या आप ये समझते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने एथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में तो इसलिए पेट्रोल की जो है वो पोल्यूशन कम होगा। क्या आपने सड़कों के ऊपर दोनों तरफ जो एनक्रोचमेंट्स हैं वो हटाएं? क्या आपने ट्रैफिक सिग्नल सिंक्रोनाइज किए?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है वो इजी सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हो बजाय इसके कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर। तो ये तो कई सालों से चला आ रहा है, पिछले 15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि हर साल 4 महीने शोर मचता है और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। क्या आप सोचते हो कि CAQM को पता नहीं है ये सारी चीजें? जी। अगर आप इसके CAQM के जो मॉनिटरिंग स्टेशन देख लें DPCC के, तो ना तो आपको जहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वहां मिलेगा, ना आपको जो ये आपके कूड़े के पहाड़ है वहां मिलेगा, ना आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेगा, ना किसी बस स्टॉप में मिलेगा। क्यों? जी अनिल जी, क्या क्या वजह है कारण जो? इसके पीछे? क्योंकि अभी जैसा आपने बताया, पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी पराली नहीं जलाई गई, और अभी त्योहार से पहले ही हवा गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, तो क्या कारण इसके पीछे? देखिए, थर्मल पावर स्टेशंस का जो जी। पोल्यूशन है वो 300 किलोमीटर रेडियस के एरिया को इम्पैक्ट करता है, वो हम स्टडी नहीं करते हैं। CPCB और DPCC उनके ऊपर कोई जी। एक्शन नहीं, उनके ऊपर जो एनवायरमेंटल कंट्रोल लगने थे बल्कि उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। और जो एंड ऑफ लाइफ थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको स्क्रैप नहीं किया जा रहा। जब एक प्लांट की कोई लाइफ असेस की जाती है तो उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है, क्योंकि जी। उस पर्टिकुलर एज के बाद प्लांट जो है वो ज्यादा एमिशन करता है। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम जो हिंदुस्तान में हमारी जनरेशन तो डबल हो गई, जनरेटिंग पावर, जनरेटिंग कैपेसिटी डबल हो गई, और हमारा जो कंजम्पशन है वो आधी है। और उसके बावजूद हम जो है पेड़ काटते जा रहे हैं, पावर प्लांट, जी। थर्मल पावर प्लांट लगाते जा रहे हैं। तो जहां जब 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 हम पेड़ काटेंगे, जितने पेड़ काटेंगे हम उतने एयर फिल्टर कम करेंगे, और जब एयर फिल्टर कम होंगे तो वो जो वायु में डस्ट है उसको कैप्चर नहीं कर पाते। जी। अगर आप देखेंगे एविएशन का पोल्यूशन भी असेस नहीं होता, बल्कि DPCC ने CAQM स्टेशन जो एयरपोर्ट पे लगाया था अपना, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि जो एयरपोर्ट पे पोल्यूशन है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो पोल्यूशन लेवल बहुत हाई था। जी। एक स्टेज पे वो जो है लगभग 8,900 PM10 कोर्स जो है 8,900 के आसपास पहुंच गया था। तो चेक तो कोई है नहीं, रियलिस्टिक कंट्रोल जी तो बिल्कुल कोई है अनिल जी, नहीं अब जैसे रियलिस्टिक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज हियरिंग में कहा गया कि 18 से 21 तारीख तक ग्रीन पटाखे यहाँ पर दिल्ली वाले जला सकते हैं, तो इससे क्या पर्यावरण पर और कितना पोल्यूशन, कितनी हवा गुणवत्ता इससे खराब हो सकती है? कितना प्रभाव ग्रीन जो क्रैकर्स होते हैं उनका होता है या जो नॉर्मल पटाखे होते हैं? तो क्या कुछ अंतर दोनों में, मैं समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, अगर कन्वेंशनल क्रैकर जो है वो 100 यूनिट के करीब अगर आपका पोल्यूशन करता है, तो ग्रीन क्रैकर 65% करेंगे। तो क्रैकर तो कभी ग्रीन हो नहीं सकता। जी। वो तो अपने आप में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि हम क्रैकर भी कहते हैं और ग्रीन भी कहते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, क्रैकर ग्रीन हो नहीं सकता, और हम इस मिसनोमर के साथ चल रहे हैं कि अभी ग्रीन क्रैकर्स के बगैर ही इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो ग्रीन क्रैकर के साथ जो है 65% 4 दिन और ऐड हो जाएगा जी। और 6 दिन बाद फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। तो ये क्रैकर्स जो है, आई थिंक ये टोटली मिसडायरेक्टेड, मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। जी, लगातार क्योंकि अनिल सूद जी पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, राज्य सरकार को भी फटकार लगाई जाती है, प्रदूषण का स्तर अगर खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। अब दूसरी तरफ ग्रीन पटाखों को अनुमति दे दी गई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन पटाखों के नाम पर जो प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे होते हैं उनकी भी बिक्री करते हैं, तो इससे और हवा गुणवत्ता खराब हो सकती है। देखिए, पराली जो है, पराली का पोल्यूशन अपने आप में एक और मिसनोमर क्रिएट किया गया है। जी। क्या आप ये समझते हैं कि सर्दियों में जबकि हवा की स्पीड हर 2-3 घंटे बाद बदलती है, डायरेक्शन बदलती है, पंजाब से पोल्यूशन उड़ के दिल्ली आ जाएगा, रास्ते में किसी को पोल्यूट नहीं करेगा? जी। क्या ये पॉसिबल है?
तो ये भी एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज से 2 साल पहले ये एफिडेविट भी फाइल हुआ था कि 1% जो है पोल्यूशन होता है पराली जलने से, और एक मद्रास आईआईटी की भी शायद किसी की रिपोर्ट आई थी कि 4% कंट्रीब्यूशन है, तो बाकी 96% किसका है? जी, वो तो फिर लोकल हुआ ना पोल्यूशन जी। और दिल्ली में अगर आप देखें कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है सब तरफ। जी अनिल जी, क्योंकि अब हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो रही है, तो अगर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 5-10 सालों में क्या स्थिति और बिगड़ सकती है? भविष्य में इस प्रदूषण की गुणवत्ता को किस तरह से देखा जाए और आपके नजरिए से क्या कदम अभी फिलहाल उठाने की जरूरत है, चाहे आम नागरिक हो या फिर सरकार हो? देखिए, आम नागरिक के हाथ में कुछ नहीं है। आम नागरिक यही कर सकता है कि ये सीए क्यूएम कहती 10-15 साल पुरानी गाड़ी बंद करो, मत चलाओ, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्या सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपग्रेड किया है पिछले 15 साल में? क्या सरकार ने पिछले 15 साल में कोई लेसन लर्न किया है? कितने पेड़ कटे हैं पिछले 15 साल में? एक हाई कोर्ट में ही शायद किसी हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर में था कि 1 घंटे में 3 पेड़ कटते हैं दिल्ली में। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 15 साल में कितने पेड़ कटे होंगे। और डीडीए ने एक स्टेज पे एफिडेविट फाइल किया था कि उनके पास कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए जगह नहीं है, उनको कहीं और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करने को परमिट किया जाए। दिल्ली डीडीए के पास कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए तो जगह है, पेड़ों के लिए जगह नहीं। बिल्कुल अनिल सूद जी, ठोस कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, कोर्ट को भी अपने फैसले को देखना होगा ताकि प्रदूषण में जो गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, हवा की गुणवत्ता जो खराब हो रही है, उसको नियंत्रित किया जा सके और भविष्य में इस तरह की स्थिति और ना बिगड़े। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा हमारे दर्शकों के साथ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।